और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू को तोड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। सूत्रों का यह कहना है कि 12+ एमएलए के इस्तीफे दिलाए जा सकते हैं। लोकसभा टिकट का ऑफर दिया जा सकता है लालू की ओर से। सरकार बनाने के लिए लालू ने भी अब मोर्चा संभाल लिया। अब आइए समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब जेडीयू के कुछ विधायकों के इस्तीफे के प्लान पर क्यों काम कर रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है। कुछ जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। यहाँ देखिए लालू का प्लान भी क्या है। महागठबंधन के विधायकों की बात करें, इनका आंकड़ा संख्या बल है 115। अब इसमें आपको समझना होगा कि लालू की प्लानिंग आखिरकार क्या है। लालू की योजना है कि 115 ही रह जाए बहुमत का आंकड़ा, जो कि फिलहाल 122 है। अब देखिए 115 कैसे होगा बहुमत का आंकड़ा, इसे समझिए। विधानसभा में 229 एमएलए ही बचे, ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, जो अभी 243 है। तो यही आंकड़ा आपके सामने, 243 माइनस 229, 14 आरजेडी विरोधी एमएलए इस्तीफा दे या अनुपस्थित रहे, ये कोशिश लालू खेमे की ओर से अब की जा रही है। साथ ही लालू का ये प्लान क्यों, इसे समझिए। 30 विधायकों को तोड़ने से आसान हो सकता है 14 का इस्तीफा, ये माना जा रहा है और इसके लिए प्रयासरत नजर आ रहा है लालू खेमा। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश पर खुलकर बोलने से बचे आरजेडी के विधायक। भाई वीरेंद्र आरजेडी विधायकों की बैठक पे पहुंचे। कोई फैसला होने के बाद ही नेता बोलेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और आज विधानमंडल की बैठक है और आज बैठक में क्या निर्णय आता है उसके बाद ही ना कोई बताएंगे। मांझी से कोई बातचीत चल रही है? अरे ये तो हमारे नेता बताएंगे और हमारे दल के और लोग बताएंगे। हम नहीं, फैसले को लेकर आप लोगों की नहीं, उस पर कोई हमारा कमेंट नहीं है। नो कमेंट अभी। मुझे ये बताइए कि बड़े भाई छोटे भाई नहीं, मैं ये अभी नहीं बताया। अभी वो मौका नहीं है। आज विधानमंडल की बैठक है। ये विधानमंडल की बैठक में बात जाएंगे। आइए एक बार फिर से पंकज झा का रुख कर लेते हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए। पंकज, यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछली बार जब नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया था तब और अब के हालात में एक अंतर जरूर है, वो ये कि लालू प्रसाद यादव बाहर है, बिहार में मौजूद है। ऐसे में वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठेंगे नहीं, ये माना जा रहा है। इसलिए उनके खेमे में भी प्लानिंग जोरदार चल रही है। जी हाँ, कोशिश कल से ही है। कल देर रात बैठक भी हुई थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरे इस अपनी जो संख्या बल है, जो 122 का मैजिक फिगर है, उसको जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी से भी बातचीत की गई। ये भी कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायकों से भी वो संपर्क में है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैजिक नंबर है वहाँ तक पहुँचने में आरजेडी और उसकी जो नेता है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो मन को एक तरीके से मना लिया गया, मान लिया गया है कि अगर नीतीश बाहर जा रहे हैं तो विपक्ष में बैठना ही बेहतर होगा। जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच देखिए बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है। पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल रहा है, ये कहना गिरिराज सिंह का। अभी नीतीश की सरकार और लालू उनके पार्टनर। गिरिराज जी, दरवाजा खुल गया लगता है। नीतीश जी भी तैयार नहीं, आपका कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तो नीतीश की सरकार है कि लालू जी उसके पार्टनर। और इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी दावा सामने आया है। अभी ऑल इज वेल है, ये कहना मृत्युंजय तिवारी का। आरजेडी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा है जो संशय है उस पर विराम लगेगा। नीतीश चले जाएंगे तब जवाब देंगे। तिवारी जी, अब क्या बचता है ऑप्शन? मैजिक नंबर तो है नहीं आप लोगों के पास 122 का। देखिए, ये सब बातें जो आप लोग कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ठीक है, असमंजस की स्थिति है। अब तो क्लियर हो चुका। असमंजस की स्थिति कहाँ है? जब कुर्सी पर पर्चा रहता है तेजस्वी यादव का तो मंत्री फाड़ के वहाँ बैठ जाते हैं। कुर्सी की दूरी से मन की नज़दीकियों को भी देखिए। ये मन की दूरी नहीं है, कुर्सी की दूरी आपको दिख रही है। पर्ची फाड़ा गया तो ये हुआ, ये सब जो भी हो रहा है। आपको लग रहा है कि अभी भी सब ठीक है? अभी भी हम कह रहे हैं जो असमंजस संशय है उस पर विराम लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। और ये जो बैठक है ये तो रूटीन वर्क है। ये तो वो विधायक दल के नेता हैं, अपने विधायकों को निर्देश देते हैं। वो जो रूटीन वर्क है, चुनाव नज़दीक है, ये सब चलता रहता है। मान लीजिए नीतीश जी जो जाहिर हैं वो ऑलरेडी एनडीए में जा रहे हैं, मान लीजिए एक पल को आपको अगर है तो फिर क्या करेगी यार जी? जब चले जाएंगे, जब आप ही का बात सही हो जाएगा तो फिर इसके अनुसार जवाब देंगे, सारे परिस्थितियों का सामना करेंगे
और कल क्या होगा और ये भूकंप आ जाएगा या आग लग जाएगा तो दमकल लाएंगे। इधर तो तेजस्वी यादव लालू यादव मैजिक नंबर जुगाड़ने में लगे हैं। हम लोगों का ये चरित्र नहीं रहा है। हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, जनता के काम पर विश्वास करती रही है। और 15 महीने का जो काम है नीतीश तेजस्वी सरकार का, वो ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता। एक लंबी लकीर खींची गई है, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, ऐतिहासिक कार्य सब हुए। तो आप तभी मानेंगे जब नीतीश जी इस्तीफा देके पूरा मुख्यमंत्री पद की शपथ। एकदम, इतना हमको विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब छोड़ के आए थे तो ये जो नफरत की राजनीति थी, ये जो विध्वंसकारी राजनीति थी, उसको छोड़कर आए थे। और यहाँ नफरत नहीं, कलम बांटने का काम, नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है। इसलिए अभी हम लोग कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, पूरा मेल है महागठबंधन सरकार में दलों के बीच में। और बीजेपी के सारे साजिश और षड्यंत्र फेल होंगे। और इस बीच कांग्रेस की बैठक टलने पर अंदर की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, मीटिंग के लिए सभी विधायक ही नहीं पहुंचे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया में सिर्फ 10 कांग्रेस के एमएलए ही पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए बैठक टाली गई। कांग्रेस की बैठक कल के लिए टालनी पड़ी क्योंकि कुछ विधायक पहुंचे ही नहीं, केवल 10 कांग्रेस के विधायक पहुंचे। ऐसे में बैठक को टाला गया। इस बीच बता दें आपको, नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। खड़गे जी ने नीतीश से कई बार बात की कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, जयराम रमेश की ओर से ये बड़ी बात कही गई। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, क्या साफ तौर पर कहें कम्युनिकेशन गैप है या अभी इंडिया अलायंस डिनायल मोड में ही चल रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले कहते हैं कि जेडीयू के इंडिया से अलग होने की कोई जानकारी उनको नहीं है, लेकिन बैठक इसलिए टालनी पड़ी क्योंकि 9 विधायकों का कांग्रेस के अता पता ही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार ने तो पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर उसके अंदर जो खींचतान चल रही है, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बहुत देरी कर रही है। उन्होंने अपनी नाराजगी कई बार खुलकर जाहिर की है। अब जो है कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि जिस नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी गठबंधन को एक किया, वो सूत्रधार थे, इसीलिए वो संभल कर भी बोल रही। वो देखना चाह रही है कि नीतीश कुमार पहले इस पर कुछ कहें, फिर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आएगा कि आखिर इस मामले में क्या स्टैंड लेना है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं पंकज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी भी कंफ्यूजन की बनी हुई है क्योंकि सबके अलग अलग बयान आने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, लालू से मिले ऑफर पर हम के बिहार अध्यक्ष का जवाब सामने आया। हम एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे, ये कहा गया अनिल कुमार की ओर से। नीतीश के आने से एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। तो टीवी 9 से बिहार हम के अध्यक्ष अनिल कुमार ने तमाम बातें कही। अनिल जी, क्या उधर से कैंप से आ रहा है कि आप लोग उधर जा सकते हैं आरजेडी की तरफ? देखिए, सब असंभव बात है। हम लोगों का पार्टी इंटैक्ट है और पार्टी पूर्व में भी दिखाया है। 2020 में सब काम हम लोग किए रहते तो वो उधर सरकार बन जाती, लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं रखा है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। जब महागठबंधन से हटे थे तो इनको हम लोग बिना शर्त समर्थन दिए थे और उनका जो सुन रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में माननीय इस राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो पार्टी और मजबूत होगी। हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि हम लोग ने ऑफर किया कि डिप्टी सीएम ले लें। सब कहीं कोई लेने देने वाला पद रहता तो हम लोग 2020 में नहीं लेते। हम ही लोग वो पार्टी है जो पार्टी जड़ा भी हिल डुल भी नहीं किया। चारों विधायक साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ है। देख रहे हैं आप, 3.5 वर्षों से 9 बरस हो गया। हम लोग जो पार्टी हम लोगों ने बनाया, जो माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ थे, स्वाज हैं। आरजेडी की तरफ से कोई दबाव की बात? वो तो मालिक आना जाना बातचीत करना कोई करते रहता थी, सबसे क्या अंतर पड़ता है? कोई मालिक कोई मित्र मेरा है, कोई बात कर लिया तो उससे कोई अंतर पड़ता है? हम लोग तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बिना शर्त समर्थन किए हैं और उस समर्थन के साथ हम लोग हैं। कोई बार्गेन वगैरह कुछ नहीं, हिल डुल भी नहीं कर सकता। और इस बीच आपको बता दें, टीवी 9 से बोले बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सद्बुद्धि आई। पहले कुछ लोग रावण के कब्जे में थे, जिनको सद्बुद्धि वो मोदी के साथ, ये कहना कुंदन सिंह का। कुंदन जी, क्या हो रहा है? कुछ दिशा निर्देश आया कि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा। अगर आपके साथ आ जाते
पहुंचे तो स्वागत करेंगे उनका। कैसी रही मीटिंग? धन्यवाद। किस चीज को लेकर के मीटिंग की? मीटिंग में क्या बात हुई? क्या कुछ रहा? अरे उधर पीछे क्या क्या बातें हुई लोकसभा? धन्यवाद। सम्राट जी क्या तय हुआ? अरे अभी 4 बजे मीटिंग करेंगे। नीतीश कुमार के क्या लोकसभा नहीं जीत पाइएगा आप लोग? 4 बजे मीटिंग करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप देख रहे थे, उनसे कई सवाल पूछे गए लेकिन वो घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे। ये एक बार फिर से सुनिए जरा। तो सम्राट चौधरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, चूंकि इन्होंने भी दिल्ली का रुख किया था, कई महत्वपूर्ण बैठकों में ये शामिल हुए थे। ऐसे में हर कोई उनसे हर सवाल का जवाब चाहता है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। तो सम्राट चौधरी से कई सवाल पूछे गए, हालांकि घुमा फिरा के वो जवाब दे रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी उठापटक पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने। जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरजेडी को जवाब, तीर हमारे हाथ में, हमें कौन निशाने पर लेगा, ये नीरज कुमार ने कहा। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है, आज के दौर में वफा की उम्मीद कम। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के।